जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन है जोगेंद्र नाथ मंडल? आइए जानते हैं। पाकिस्तान के अंबेडकर कहे जाने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 को बारिसल बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल नमूसुरा समुदाय से आते थे। तब ये समुदाय हिंदू जाति व्यवस्था के बाहर माना जाता था। उन्होंने इसी मुद्दे पर आंदोलन खड़ा किया था। जोगेंद्र नाथ मंडल ने 1937 के भारतीय प्रांतीय विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्होंने बखरागंज उत्तर पूर्व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र बंगाल विधानसभा में एक सीट पर चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला समिति के अध्यक्ष सर्कल कुमार दत्ता को हराया। सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस दोनों ने इस समय जोगेंद्र नाथ मंडल को काफी प्रभावित किया था। 1940 में जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए, जो एकमात्र दूसरी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी थी। कहा जाता है कि इस समय के आसपास जोगेंद्र नाथ मंडल और भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की बंगाल शाखा की स्थापना की थी। पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य और अस्थायी अध्यक्ष बने और कानून और श्रम के लिए नए बने देश के पहले मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। जोगेंद्र नाथ मंडल को 1947 में भारत के विभाजन से पहले तैयार राजनीतिक सेटअप में मुस्लिम लीग के मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का गौरव मिला था। बाद में उन्होंने 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा के ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की, जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का पहला भाषण सिर्फ उनकी एक परिकल्पना नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक रणनीति भी थी। उसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने भाषण से पहले बंगाल के एक हिंदू दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल से संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करवाई। लेकिन अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर पहले अध्यक्ष के तौर पर मंडल का नाम मौजूद नहीं। जिन्ना ने हिंदू धार्मिक पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर, जिसे अछूत या दलित माना जाता था, उस वर्ग से आने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल पर भरोसा किया था, जो जिन्ना की धार्मिक के प्रति दृष्टि दर्शाता है। पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 8 अक्टूबर 1950 तक कार्य किया। उन्होंने पाकिस्तान के श्रम मंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 से 18 अक्टूबर 1950 तक काम किया। राष्ट्रमंडल और कश्मीर मामलों के दूसरे मंत्री के रूप में उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 से लेकर 8 अक्टूबर 1950 तक पद पर रहे। पाकिस्तान से लौटे जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान सरकार के उच्चतम पदों में हिंदू सदस्य के तौर पर 1947 से 1950 तक तत्कालीन राजधानी कराची के बंदरगाह शहर में रहते थे। फिर साल 1950 में भारत लौट आए। वो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को अपना इस्तीफा देने के बाद वापस लौटे थे। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तानी प्रशासन के हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में सामाजिक न्याय और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया था।
कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने के कुछ ही समय बाद वहाँ पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। हिंदुओं के साथ लूटमार, बलात्कार की घटनाएं सामने आने लगी तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। जोगेंद्रनाथ मंडल को बाहर करने के लिए उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जाने लगा। जोगेंद्रनाथ मंडल को इस बात का एहसास हुआ जिस पाकिस्तान को उन्होंने अपना घर समझा था वो उनके रहने लायक नहीं है। वह बहुत आहत हुए क्योंकि उन्हें यकीन था कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। तकरीबन 2 सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का उनका ख्वाब टूट गया था, जिसके बाद वो वापस हिंदुस्तान लौट आए थे। बाबा साहब का अनुमान सही साबित होने लगा। पाकिस्तान एक नाकाम देश के साथ वहाँ बाकी बचे हिंदुओं के लिए नरक साबित होने लगा। बड़े पैमाने पर वहाँ या तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया या उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। चौतरफा हो रही इन वारदातों से हताश जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली के पास पहुंचे। हिंदुओं और उनमें भी बंटवारे के वक्त अपने साथ आए दलितों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया भरोसा और वायदा याद दिलाया, पर लियाकत अली के जवाब से उनका दिल टूट गया। लियाकत अली ने उन्हें टरकाने वाला जवाब दिया। उस दिन जोगेंद्रनाथ मंडल को ये समझ आया कि वे पाकिस्तान के संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री जरूर हैं, पर पाकिस्तानियों के दिलों में ना तो उनके लिए कोई जगह है और ना ही हिंदुओं के लिए। वे देश से जा चुके थे और अब धर्म व जान बचाना उनके लिए चुनौती थी। खुलकर विरोध करने के चलते पाकिस्तानी उन्हें देशद्रोही मानने लगे थे। ऐसे में जान बचाने के लिए महज 3 साल बाद 1950 की एक रात जोगेंद्रनाथ मंडल एक खत छोड़कर वापस भारत लौट आए। उनके खत के एक एक शब्द में धोखा मिलने की पीड़ा थी। दलितों को इस्लामिक कट्टरपंथियों से ना बचा पाने की वेदना थी और धोखा मिलने का अफसोस था। उन्होंने लिखा कि डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट के दौरान हिंदुओं के साथ हुए बर्बर अत्याचार को अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैंने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। कुछ वर्ष गुमनामी की ज़िंदगी जीने के बाद 5 अक्टूबर 1978 में 24 परगना के बोन गांव में वे अंतिम सांस ली।